गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पिंकी कपूर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम इस बुक के थिंक एंड ग्रो रिच के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन किए हैं, उसे बताने के लिए मैं जा रही हूँ। जैसा कि हमारे गुरु भी बताती हैं कि जो भी बुक पढ़े, हम लोग को रोज़ बुक पढ़ना है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हैं, उसमें भी एक पॉइंट्स दिए हैं कि बुक हमें रोज़ पढ़ना है, बिजी रहना है। तो जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसमें जो अच्छी पॉइंट है, अच्छी बातें हैं, है ना, तो मैं चाह रही हूँ उस बातों को यहाँ पर भी शेयर किया जाए। क्योंकि इस बुक को जब तक आप पढ़ेंगे, इस पॉइंट पर जब तक पहुँचेंगे, तब तक आपको कुछ पहले ही मिल चुका होगा। तो इस पॉइंट पर चलते हैं। आस्था दिमाग की एक अवस्था है जो स्वतः सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से प्रेरित की जा सकती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेडिटेशन के लिए है कि थोड़ा सा, है ना, सात्विकता में जाए, उस तरह से थोड़ा सा आस्था में भी जाना चाहिए। आस्था से हम लोग को कोई भी सफलता है वो निश्चित तो है ही, बहुत जल्द ही प्राप्त होगी। और एक पॉइंट यहाँ पे है, पूर्वगामी वाक्य, जो जैसे पढ़े कि हम आस्था दिमाग की एक अवस्था है। एंड दूसरी तीसरी कुछ पॉइंट है यहाँ पर है जो बार बार पढ़ने लायक है। यह जोर से पढ़ने लायक है। इस बुक में ही लिखा हुआ है कि यह बार बार पढ़ने लायक है और जोर से पढ़ने लायक है। इसलिए ना कि हम इस पॉइंट को आप पढ़ के और आपको क्लियर कर दें, ताकि हम जोर से यहाँ पढ़े जैसा कि बुक बोल रहा है और आप सुने क्या चीज़ बोल रहा है। हम शुरू करें इससे पहले फिर से याद दिलाया जाना चाहिए कि आस्था अनंत अमृत है। मतलब जो आस्था में डूब जाते हैं वो सोचिए कि अमृत को पान कर लिए हैं, अमृत में डूब गए हैं। जो विचारों के आवेग को जीवन, शक्ति, क्रियाशीलता प्रदान करती है। मीन्स विचार हम लोग कहा ना कि कभी नेगेटिव आते हैं, कभी पॉजिटिव आते हैं, है ना, कभी कुछ है तो डर वाला है, ये सब पर, है ना, क्रियाशीलता प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, सात्विकता प्रदान करता है। मतलब अच्छी अच्छी हमारे थॉट आएंगे। उसके बाद है कि आस्था सभी धन संचय का प्रारंभिक बिंदु है। अगर आज हम लोग देखेंगे कि जो भी धनवान लोग हैं, है ना, तो उसका प्रारंभिक बिंदु आस्था है रहा है। वो लोग जरूर आस्था को मान के चले हैं। नेक्स्ट है, आस्था सभी चमत्कारों और सभी रहस्यों का आधार है। मीन्स जितने चमत्कार होते हैं, हम सिर्फ पढ़ देते हैं, इसको समझना चाहेंगे तो और लंबा बन जाएगा। कम से कम इस पॉइंट को हम, उपयुक्त पॉइंट को हम पढ़ लें। रहस्यों का आधार है जिसे विज्ञान के नियमों से विश्लेषित नहीं किया जा सकता। बहुत कोई लोग होते हैं ना कि आस्था को मानते नहीं कि विज्ञान ये कर रहा है, वो कर रहा है। हम भी विज्ञान पढ़े हैं, हम भी विज्ञान को मानते हैं, लेकिन आस्था इतना बड़ा चीज़ है, इस बुक में बताया गया है कि उसे विज्ञान भी विश्लेषित नहीं कर सकता है। ये विज्ञान से भी बहुत ऊपर का चीज़ है। लेकिन आज हम लोग के देश में होता है कि जब यह अमेरिका या कोई भी वैज्ञानिक किसी भी बात को प्रूव कर दिया, हमारे देवी देवता जो बोल के गए या फिर साधु संत लोग कुछ आज बोल रहे हैं, तो उसे मानते नहीं कि जब तक अमेरिका से या दूसरे देशों वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दे देंगे तब तक हम लोग मानते नहीं। लेकिन यहाँ इस बुक में बताया गया वो विज्ञान से भी बहुत ऊपर है। जब विज्ञान देगा तब देगा, है ना, तो वो बहुत ऊपर है। आस्था विफलता के एकमात्र ज्ञात इलाज है। अगर कोई भी बीमार विफल हो गया, असफल हो गया है, तो उसका इलाज भी आस्था ही है ना। आस्था वह रासायनिक तत्व है जो प्रार्थना के साथ मिश्रित होकर अनंत बुद्धि के साथ एक सीधा संचार स्थापित कर देता है। बहुत बड़ी बात है, इसको समझना चाहे तो बहुत लंबा लाइन है ना कि क्या कैसे मिश्रित होकर के, प्रार्थना में मिश्रित होकर बुद्धि को प्राप्त करता है। आस्था यह तत्व है जो मनुष्य के परिमित मस्तिष्क द्वारा निर्मित विचारों के साधारण कंपन को आध्यात्मिक समतुल्य में बदल देता है। आस्था ही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा अनंत प्रज्ञा की ब्रह्मांडीय शक्ति मनुष्य द्वारा साजबद्ध और इस्तेमाल की जा सकती है। ब्रह्मांड में इतनी सारी शक्तियां हैं जो आस्था के द्वारा, मतलब विज्ञान में हम लोग जाए तो घुसते चल जाएंगे, पता नहीं कब हम उस अनंत तक पहुंच पाएंगे। लेकिन आस्था एक ऐसी चीज़ है जहाँ देखते हैं गांव घर के साधारण लड़कियां या साधारण लेडीज या माताएं, बहुत या कुछ भक्त लोग भी होते हैं जो कम ज्ञान में ही सिर्फ आस्था से जुड़ करके और ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों को प्रदान करके उससे यूज़ कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं, खुद भी फ़ायदा कर में है, मतलब अपनी भी रक्षा कर रहे हैं, अपने भी, है ना, मार्ग को आगे बढ़ा रहे हैं, प्लस और कई कष्टों को, लोगों के कष्टों को दूर कर रहे हैं।
उपरोक्त बयान का हर कोई प्रमाण देने में सक्षम है। मीन्स आस्था ऐसा चीज़ है कि अगर हम चाहें तो किसी को भी प्रमाण हम कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम लोग गुजरते नहीं है तो ज़्यादा थोथोलॉजी से। हम लोग को जो चाहिए, जो समझ रहे हैं, हम लोग खुद करें, समझे, उस पर सफलता हासिल करें, उसके बाद तो सब लोग आएंगे ही, समझेंगे। तो मेरा कहना है कि वीडियो या नॉलेज अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।